नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराने के लिए हमारा एक खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। शाहजहांपुर महानगर के दिलाजाक मोहल्ले के कैंट बोर्ड में एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर अवैध निर्माण कराया था, जिसको गिराने के लिए अप्रैल में इस निर्माण कार्य को ध्वस्त करने के लिए आपको बता दें कि कैंट बोर्ड ने अवैध करार देते हुए नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद कई और नोटिस जारी किए गए। तब कैंट बोर्ड के सीईओ जिज्ञासा राज ने अवैध निर्माण को अंतिम नोटिस जारी किया और साथ ही गुरुवार को जेसीबी मशीन के जरिए ही मकान गिराने का काम शुरू किया। तो वहीं मकान मालिक और परिवार के सदस्यों ने इस बीच हंगामा शुरू कर दिया। वहीं इस दौरान मकान मालिक सुरेश बार बार जेसीबी के आगे आने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी कैंट बोर्ड ने निर्माण को ढहा दिया। वहीं कैंट बोर्ड के सीईओ जिज्ञासा राज ने बताया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के और भी मामले आते रहते हैं। वहीं जल्द ही इस बात पर हम कार्रवाई भी करेंगे। छावनी परिषद के अंतर्गत मकान आते हैं। ये मकान सुरेश का है, ये सुरेश है। तो इन्होंने कुछ समय पहले ये जो एरिया इनके आगे, इन्होंने अपने मकान के आगे खाली छोड़ रखा था एरिया। अब उसको इलीगल बता रहे हैं ये लोग, जिसपे इन्होंने मकान पे लिंटर, उस जमीन पे लिंटर डाला था। सबसे पहले जो ये अतिक्रमण का हमें एक कंप्लेन मिली थी, जो कि 1 अप्रैल को मिली थी। उसके बाद हमने अपने जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं, हमने उनको भेजा और उन्होंने जाके वहाँ पे ये जो एरिया था वो हमारा 85/424, जो कि कैंटोनमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड है वो, तो उसमें उन्होंने अवैध निर्माण करा हुआ था। तो उस चीज़ पे हमने उनको वहाँ पे बताया था कि आप इनको हटा लीजिए, नहीं तो इसके आगे कार्रवाई करी जाएगी। छावनी परिषद के अंतर्गत मकान आते हैं। ये मकान सुरेश का है। फिरोजाबाद थाना नगला सिंधी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घुड़कुआ में निवासी आपको बता दें कि गौतम के पुत्र दौलत राम, जो कि 9 साल के हैं, उन्होंने गांव के पास बाजरा के खेत में उसे बिजली के खंभे से बंधा मिला। आपको बता दें कि खेत मालिक पर बच्चे के हाथ पांव बांध करके मुंह में कपड़ा भरने का आरोप लगा है। पीड़ित बच्चे ने बताया कि मैं और मेरा चचेरा भाई गौरव दोनों खेत में शौच करने के लिए गए थे कि तभी उसके साथ खेत के मालिक ने उसे बंधक बना लिया। वहीं शाम करीब 7 बजे 3 घंटे की तलाश के बाद परिवार वालों को खेत में खंभे से बंधा हुआ लड़का पाया गया, जिसे खोलकर थाने लाया गया। आपको बता दें कि परिवार वालों ने मुकेश के विरुद्ध थाने में अपहरण की तहरीर दर्ज करा दी है। पीलीभीत के अमरिया नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां पर 2 बाइक सवार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और साथ ही एक घायल हो गया। आपको बता दें कि तीनों लोग सतारगंज से मजदूरी करके वापस लौट रहे थे, जिसमें से 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस सूचना पर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने जाम लगा दिया। तो वहीं मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया और परिजनों को समझा बुझाकर जाम हटवाने की कोशिश की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आगरा के विजयनगर कॉलोनी में पहुंच करके लोगों से जनसंपर्क किया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां भी गिनाई है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने 4.5 साल में सभी योजनाओं को हर एक पात्र के घर तक पहुंचाया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें विपक्षी पार्टियों पर भरोसा नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी लोगों को विकास करने का आश्वासन भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 26 से लेकर 2 अक्टूबर तक घर घर संपर्क करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने पिछला 5वां वर्ष, इस बार 2 वर्ष में क्या क्या किया है, और राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री ने 4.5 साल में योगी सरकार ने क्या किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड लेकर मैं घर घर जा रहा हूं और लोगों से संपर्क कर रहा हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी की बूथ समिति घर घर संपर्क कर रही है। कुछ कामों का अंश इस पत्र। झांसी में एक बार फिर से आपको बता दें कि तीसरे हत्याकांड की खबर सामने आई है। पहले प्रेमनगर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर और फिर अब ताजा मामला थाना तोड़ी फतेहपुर से सामने आया है, जहां पर एक किसान की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर देर शाम अपने घर वापस जा रहा था कि तभी कुछ बदमाशों ने किसान से कुल्हाड़ी से किसान पर हमला बोल दिया
और मौके पर ही किसान की मौत हो गई। वहीं पति आपको बता दें कि वहीं पत्नी अपने सामने पति के मौत से घबरा गई। मृतक का नाम लोकेंद्र पटेल बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 35 वर्ष है। तो वहीं पत्नी की चीख पुकार सुनकर क्षेत्रीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस और परिजनों को इस बात की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही आगे की जांच भी शुरू कर दी है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने धर्मनगरी वृंदावन में आयोजित 7 दिनों तक चलने वाला सांझी महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें हेमा मालिनी ने अपने डांस और गायन कला की प्रस्तुति भी दी। जिसमें हेमा मालिनी के डांस से फैंस भी बहुत प्रशंसित नजर आए। वहीं आपको बता दें कि ये आयोजन रमन रेती मार्ग स्थित वृंदावन शोध संस्थान में किया गया था, जहां पर चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक वीडियो का भी लोकार्पण किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर भारत सरकार ने 125 रुपए का सिक्का निकाला था, जिसको मंदिर के पदाधिकारियों ने सांसद हेमा मालिनी को भेंट दिया। वहीं कार्यक्रम में भगवत प्रवक्ता देवी नंदन ठाकुर महाराज वहीं साथ ही कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। गोस्वामी जी जो यहाँ के राधा रमन मंदिर के आराध्य करते हैं, स्वामी जी हैं बहुत बड़े, उन्होंने शिष्टाष्टकम मुझे सिखाया, उसका मैंने गाना गायन किया है। दिस इज ऑन श्री चैतन्य महाप्रभु जी के ऊपर। अगली खबर प्रतापगढ़ से है। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा थाने में गौ तस्करी व गौकसी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद से पुलिस ने 15,000 के इनामियों समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 20 गौवंश, 2 पिकअप और 1 मैजिक लोडर व साथ ही तमंचा भी बरामद किया गया है। तो वहीं पुलिस गौ तस्करी गिरोह के बाकी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं एसपी सतपाल अंतिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है और गिरफ्तार करने वाली टीम को आईजी रेंज प्रयागराज ने 50,000 का इनाम भी दिया है। देखिए, ये आसपुर देवसरा पुलिस के द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया गया है, जिसमें कि 17 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई है और इनके जो एक संगठित गिरोह बनाकर इनके द्वारा गोकशी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। इनके द्वारा जो गोवंश है उनको दूसरे जनपदों में। अगली खबर ताजनगरी आगरा से है। आपको बता दें कि आगरा के बाह से जहां पर गृह कलेश के कारण एक युवक ने बंद पड़े हुए कुएं में छलांग लगा ली, वहीं एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों को मृत अवस्था में कुएं से बाहर निकाला। वहीं आपको बता दें कि पुलिस का कहना है कि दोनों युवकों का जहरीली गैस के कारण मौत हुआ है। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये गांव साबर मऊ है, खेड़ा अठौर थाना क्षेत्र में। वहाँ पर गांव में एक राजीव नाम का लड़का था, वो किन्हीं परिस्थितियों में कुएं में गिर गया। बुलाने के बाद यहाँ पे जैसे कोई भी कारण लीज के या साम्र मऊ के परिवार की या जिनकी कमी की वजह से लीज न देगी, आते ही उनको बुला दिया, जैसे वो गिर गए। झांसी मोड़ तहसील में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राजा भैया का पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुपाल सिंह गुरसराय ने पूछ हाईवे पर फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं आगामी चुनाव को देखते हुए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से अपनी रैली को प्रारंभ कर बुंदेलखंड की वीर भूमि झांसी में समाप्त किया है। आपको बता दें कि राजा भैया का अक्षय प्रताप सिंह ने माला एवं शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया है। स्वागत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से 2022 के चुनाव के उपलक्ष्य में अधिक से अधिक क्षेत्रों में भ्रमण और प्रचार प्रसार कर ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने के लिए निवेदन भी किया है। लंबा अनुभव है, 25 साल के अनुभव के बाद उन्होंने दल बनाया है। उसके पहले जो पार्टियां बनी है, जिन लोगों ने बनाया है, उनका एक राजनीतिक अनुभव नहीं रहा है, किसी न किसी दल से अलग होकर बनाए या कहीं। लेकिन राजा भैया का एक निर्दल का अनुभव रहा है। जो परिस्थितियां हैं देश की, उसमें लोग जातीय समीकरण पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कुंडा में मात्र 8-10 हजार ठाकुर हैं। उसके बाद भी राजा भैया को अब तो 28-29 साल होने जा रहे हैं। एक लंबा सब समाज को लेकर चलने का एक अनुभव जो है, उसके आधार पर हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे।
अमरोहा के थाना सेदन गली क्षेत्र के खरसौली मिल्क में एक विवाहिता को मिट्टी का तेल जला करके जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी नीरज के ससुराल वालों ने इनकी बेटी को जिंदा जला दिया। पिता नरेश ने कहा है कि पुत्री नीरज की शादी को लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके ससुराल वाले शादी के बाद से ही लगातार दहेज के लिए मृतका को प्रताड़ित करते थे। तो वहीं आरोप है कि बुधवार की रात को दहेज के लोभी ससुरालियों ने विवाहिता को कमरे में बंद करके मिट्टी का तेल डाल करके उसे जिंदा जला दिया। वहीं साथ ही जिसके बाद ससुराली जनों ने उसको जंगल में फेंक दिया। वहीं जब ग्रामीण लोग पशुओं को चारा लेने के लिए खेत पर पहुंचे तो उनके शव को देख करके पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाने की बात भी कही है। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी सन 2017 में, तभी से ही इन लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको परेशान करना शुरू कर दिया था दहेज की वजह से, और उसको मारपीट करते थे, टॉर्चर करते थे। फरवरी को तभी से उन्होंने लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया था। स्प्लेंडर गाड़ी दी थी तो अपाचा गाड़ी मांग रहे थे, कभी बुलेट मांग रहे थे, हाथों हाथी मांगनी शुरू कर दी थी, फिर 1 लाख रुपए मांगने शुरू कर दिए थे। तो पापा एक बार आज के हमारे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए EB स्टार न्यूज़।